अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाज़िर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीबी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि डीबी शेड्यूल क्या होता है। तो जो डीबी शेड्यूल बनाया जाता है मोस्टली 3 फेज़ डीबीज़ के लिए होता है। सिंगल फेज़ डीबी का भी बनता है, लेकिन हम मोस्टली इसको 3 फेज़ डीबी में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सेल या वर्ड की फ़ाइल होती है, मोस्टली एक्सेल की फ़ाइल होती है, जिसमें हम डाटा एंट्री करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है, जो वायरिंग होती है, उस डीबी शेड्यूल के मुताबिक होती है। जो डीबीज़ में केबल्स हमने इंटर करनी होती हैं, वो इस डीबी शेड्यूल के मुताबिक हमने सारा वो डिज़ाइन करना होता है जी। तो सबसे पहले तो देखते हैं जी डीबी शेड्यूल में क्या क्या इनपुट दी जाती है और हम इसमें से क्या डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डीबी का नेम है जी, हमें डीबी का नाम पता होना चाहिए। ये जी डीबी बेसमेंट फ्लोर लाइट एंड पावर। एलपी का मतलब है लाइट एंड पावर और बीएफ का मतलब है बेसमेंट फ्लोर। इसके आगे लिखा है जी प्रोजेक्ट, ही कौन से प्रोजेक्ट की बिल्डिंग है जी, वो भी आगे PAEW एडमिन बिल्डिंग। उसके बाद लिखा है जी इनकमिंग रेटिंग क्या है, मतलब कि इस डीबी की, ये जिस डीबी का शेड्यूल बना हुआ है उस डीबी की इनकमिंग पे क्या चीज़ लगी हुई है। तो देख लेते हैं जी, यहाँ पे एक 100 एम्पेयर का 4 पोल एसोलेटर लगा हुआ है और 4 पोल 100 मिली एम्पेयर का ELC भी लगा हुआ है। ठीक है जी, दो ब्रेकर लगे हुए हैं हमारे पास मेन इनकमिंग पे, एक 100 एम्पेयर का 4 पोल और एक 100 एम्पेयर का 100 मिली एम्पेयर का 4 पोल ELC भी लगा हुआ है। ठीक है जी, ये फेड फ्रॉम का मतलब है कि इसकी जो सप्लाई है इस डीबी की वो कहाँ से आ रही है। वो आ रही है जी SMDP, सब मेन पैनल, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ठीक है जी, उसके बाद इसके वोल्टेज कितने हैं जी, 415 वोल्टेज होते हैं 3 फेज़ में। लोकेशन क्या है जी, ये बेसमेंट फ्लोर लॉबी में लगेगी, मतलब कि जिस बिल्डिंग की ये डीबी है ना उसके बेसमेंट फ्लोर में लॉबी में लगेगी। अच्छा जी, टाइप क्या है जी इसकी, ये 10 वे है, 10 वे TPN ट्राईपोल न्यूट्रल MCB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मतलब कितने वे की डीबी है, 10 वे की डीबी है। और आगे लिखा हुआ है जी माउंटिंग टाइप इसकी क्या है, रिसेस्ड माउंटिंग है। रिसेस्ड माउंटिंग का मतलब क्या होता है, जो दीवार के अंदर लगती है। एक और टाइप होती है माउंटिंग के अलावा, वो होती है सरफेस माउंटेड। तो सरफेस माउंटेड जो होती है वो दीवार के ऊपर लगती है, जो रिसेस्ड माउंटेड होती है वो दीवार के अंदर लगती है कटिंग चिपिंग करने के बाद। ठीक है जी, ये हमारी मेन इसकी इंफॉर्मेशन थी डीबी के हवाले से। अच्छा जी, आगे है जी CCT सर्किट रेफरेंस क्या है। अब जो 3 फेज़ डीबी होती है उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड येलो ब्लू। ये एक सेट बनता है। ठीक है जी, उसके आगे लिखिए जी सर्किट डिस्क्रिप्शन, MCB रेटिंग, केबल साइज़ क्या है, टाइप क्या है, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, लोड कितना है वाट में, लोड पर सर्किट इन वाट। उसके आगे रिमार्क्स है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं जी R1, इसको हम पढ़ेंगे R1। R1 के ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है, लाइटिंग लगी हुई है, लाइटिंग का सर्किट लगा हुआ है, किस जगह का, लॉबी का, स्टोर का और आर्काइव का। ठीक है जी, ये एक कॉमन सर्किट है तीनों जगह का जो R1 पे कनेक्ट होगा। और इसकी रेटिंग कितनी होगी जी, वो 10 एम्पेयर की रेटिंग होगी। केबल इस सर्किट की हमने कौन सी यूज़ करनी है, 2.5 की। टाइप क्या है, PVC की केबल है। ठीक है जी, और नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, 15 हैं। मतलब कि इस सर्किट के ऊपर जो हमारे पास लाइट्स होंगी वो कितनी होंगी, 15 होंगी। और हर लाइट का लोड कितना है जी, 50 वाट। तो 50 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस सर्किट के ऊपर टोटल कितना लोड आ जाएगा, 750 वाट। ठीक है जी, इस तरह हम देखेंगे जी Y1 के ऊपर भी लाइटिंग है, कहाँ की, आर्काइव की, स्टोर की, उसके बाद फिर आर्काइव की। इस की MCB रेटिंग कितनी है जी, 10 एम्पेयर है। साइज़ केबल का 2.5 है। टाइप या PVC है। इस पे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स या नंबर ऑफ़ लाइट्स कितनी है, 14 है। और पर पॉइंट या पर लाइट कितना लोड है, 50 वाट। तो हमारे पास टोटल, हम 50 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 700 वाट लोड आ जाएगा इस सर्किट पे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी B1 का मतलब क्या है जी, इस पे हमने कहाँ का सर्किट लगाना है, आर्काइव का। इस पे रेटिंग कितनी है जी, 10 एम्पेयर है। केबल 2.5 है। टाइप PVC है। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, 15। और पर पॉइंट लोड कितना है, 50। इस तरह हम 15 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्लू फेज़ के ऊपर लोड कितना आ जाएगा जी, 750 वाट। उसके बाद ये 1 वे है। इस तरह 3 कलर्स आपस में मिलके एक वे बनाते हैं। ठीक है जी, ये एक वे बन गया। अभी हमने एक वे को रीड किया है। अब हम 2 वे पे जाएंगे।
R2Y2B2। ठीक है जी, पहला जो R2 है वो हमारे पास स्पेयर है, दूसरा जो है Y2 वो है जी लाइटिंग, कहाँ की, स्टेयर एरिया की लाइटिंग है। इसके 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, 2.5 की केबल है, टाइप PVC है। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, 5 हैं, मतलब कि इस सर्किट के ऊपर 5 लाइटें कनेक्टेड होंगी। और पर पॉइंट लोड कितना है जी, हमारे पास 50 वाट है। हम 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 250 वाट लोड आ जाएगा इसका। उसके बाद है जी B2 पे लाइटिंग का लोड है, कहाँ का, लिफ्ट का। लिफ्ट में जो लाइट्स लगेंगी उसका लोड है, ये कितना है जी। MCB रेटिंग इसकी 10 है, केबल साइज़ 2.5 है, टाइप PVC है, और नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं जी, 3 है। और पर वाट लोड कितना है जी, 50। इस तरह हमारे पास टोटल लोड कितना आ जाएगा इस फेज़ पे, 150। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ गया, 3 पे आ गया, R3Y3B3, ये तीनों हमारे पास स्पेयर हैं। उसके बाद 4 वे पे आ जाएँ जी, Y4 और B4। इस पे क्या है जी, पहले R4 देख लेते हैं जी। इसमें 13 एम्पेयर की सॉकेट है, SSO का मतलब है स्विच सॉकेट आउटलेट। कहाँ की स्विच सॉकेट आउटलेट हैं जी, आर्काइव की, स्टोर की और लॉबी की। इसका जो ब्रेकर है वो कितने एम्पेयर का है जी, 20 एम्पेयर का है। केबल का साइज़ क्या है जी, 4 mm। टाइप पे है PVC। और पर सर्किट कितने पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट होंगे। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या किया जी, इसके पर जो पॉइंट लोड है उसने क्या 200 से लेके 300 तक, इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी, 250। 250 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। मतलब कि इस जो सर्किट है R4, इस पर कितना लोड है, 1200 लोड है। इसी तरह Y4 देख लेते हैं जी। उस पर भी आर्काइव की स्विच सॉकेट है, 20 एम्पेयर का ब्रेकर है, 4 mm की केबल है, इस पर 4 पॉइंट है और इसका लोड कितना है जी, 1000 वाट। उसके बाद जी बेसमेंट FLR आर्काइव, इसका जो है जी B4 है जी। इस पर जो ब्रेकर लगा है वो 32 एम्पेयर का लगा है, केबल साइज़ 4 है, 0.5 है, और लोड हमारे पास कितना आ गया जी, 1500 एम्पेयर, 1500 वाट सॉरी। इसी तरह ये सारे उन्होंने, हम आगे DB शेड्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास वेज होते हैं, हर वे में रेड, येलो और ब्लू पे हम जो डिफरेंट सर्किट जो हैं वो कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट लोकेशंस के। इस पर हम ब्रेकर्स मार्क कर देते हैं, केबल टाइप मार्क कर देते हैं, टाइप और नंबर ऑफ़ पॉइंट्स। ठीक है जी। इसमें कुछ हमारे पास AC के भी सर्किट हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं जी R6 जो है, इस पर 20 एम्पेयर डबल पोल स्विच लगेगा AC के लिए, और 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर यूज़ होगा, 4 mm की केबल लगेगी, और लोड इसका जो होगा जी वो 1800 वाट होगा। इस तरह जी 20 एम्पेयर डबल पोल स्विच लगेगा Y6 पे, इसका लोड 2700 वाट है। B6 है, इस पे लोड 3600 वाट है। इस तरह ये सारे वेज के ऊपर हमने लोड जो है DB में कनेक्ट करेंगे। ये DB की पूरी स्कीम है कि DB को हम किस तरह टर्मिनेट करते हैं। उसमें से जो बाकी नीचे 1 2 3 4 5 ब्रेकर ये स्पेयर है, और एक ब्रेकर ऊपर हमने देखा था, 6 ब्रेकर स्पेयर हैं इस DB में। इस तरह हमारे पास टोटल पर फेज़ लोड निकल आएगा। रेड पे 12.3 है, येलो पे 10.06 है, और ब्लू पे है जी 10.10। अब देख सकते हैं कि मेजर डिफरेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि 200-300 वाट का मैक्सिमम फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए हमारे पास। पर फेज़ लोड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लोड हमेशा बैलेंस होना चाहिए। टोटल हमारे पास जो किलो वाट निकलते हैं जी, वो हैं जी 32.46 किलो वाट निकलते हैं इस DB पे जो लोड होगा। इस DB पे जितने भी सर्किट्स कनेक्ट करेंगे उसका टोटल लोड कितना होगा जी, 32.46। ठीक है जी। ये थी जी हमारे पास DB शेड्यूल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।